इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल तिवारी ने कल दिल्ली में कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल से मुलाकात की थी। न्यूज नेशन से खास बातचीत में अनिल तिवारी ने कहा कि मेरी लड़ाई कोर्ट के खिलाफ नहीं है बल्कि सिस्टम के खिलाफ है। बुधवार का दिन जस्टिस वर्मा के दिल्ली बंगलों को लेकर के खास रहा, जहां पुलिस की टीम पहुंचती है, एक इलाके को सील किया जाता है, वहीं 4 गाड़ियों में वरिष्ठ अधिवक्ता वकील भी पहुंचते हैं। इलाहाबाद के एक वरिष्ठ वकील हमारे साथ बात करने के लिए एडवोकेट तिवारी जी हैं। इन्होंने केंद्रीय विधि मंत्री से मुलाकात भी की है और जिस तरीके से जस्टिस वर्मा का ट्रांसफ़र अब इलाहाबाद हाईकोर्ट में होता हुआ नज़र आया, तो उसके बाद क्या स्थिति है। सर, आज आपकी कानून मंत्री से मुलाकात हुई, आपने कहा बात फ्रूटफुल रही, क्या फ्रूट निकला, क्या निष्कर्ष निकलने की उम्मीद है, क्या अमृत निकलने की उम्मीद? देखिए, ये लड़ाई जो है ना, इसमें फिलहाल अमृत की तो संभावनाएं जरा कम दिखती हैं। इसमें अभी तो विष पीने का समय है। मीटिंग के बारे में मैं इतना कह सकता हूं कि जो माहौल है उस माहौल में मैंने सरकार से अपील की थी आपके मंच पे और मीडिया के जरिए कि सरकार हमारी बात सुने। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि सरकार में आज हमारी बात इस तरह से सुनी गई जिसकी मुझे स्वयं में उम्मीद नहीं थी। कानून मंत्री श्री मेघवाल जी ने अपना बहुमूल्य समय दिया। लोकसभा में लंच होने के उपरांत उन्होंने लंच में नाश्ता करने के बजाय अपना वो समय उन्होंने डेलीगेशन को सुना, हमारे एक एक बिंदुओं को उन्होंने नोट किया, एक एक चर्च लिख के मैं ले गया था, वो चाहते ना भी करते। उन्होंने हर पॉइंट्स को बहुत ध्यान से सुना और इतना सुनने के बाद ही उन्होंने सारे पॉइंट्स की समरी नोट की, उसके पीछे के लॉजिक पे डिस्कस किया, क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या लॉजिक है, क्या लॉ है, इस पे डिस्कस किया। ये सारी बातें हुई, वातावरण बिल्कुल फ्रेंडली था और बहुत अच्छे वातावरण में ये मीटिंग हुई। ये सारी बातें हुई। शाम को 4 बजे के आसपास हम लोग वहाँ से निकले। सर, एक सवाल ये भी उठता है कि आपकी तरफ से मांग का पुलंदा क्या था? आपकी तरफ से कौन कौन से पॉइंटर्स थे जो अर्जुन राम मेघवाल के पास आपने रखे थे? मांग तो बहुत सारी है, 7-8 हैं। हम मांग को समराइज करके एक लाइन में बात करते हैं। हम ये कह रहे हैं कि न्यायालय का जो पावर है, जो शक्ति है, वो है पब्लिक ट्रस्ट। कोई काम न्यायालय ऐसा क्यों कर रहा है जिससे कि पब्लिक ट्रस्ट समाप्त हो जा रहा है? आप सोचिए कि आज हमारा जो सिस्टम है वो एक जज को बचाने का प्रयास कर रहा है, भले ही वो संस्था समाप्त हो जाए। संस्था बचाने का प्रयास नहीं हो रहा। न्यायालय एक संस्था है, न्यायपालिका एक संस्था है, एक पिलर है। इसको बचाने के लिए उस जज की कुर्बानी नहीं देने को तैयार है, लेकिन जज को बचाने के लिए संस्था की कुर्बानी देने को तैयार है। अगर यही कॉलेजियम सिस्टम है तो हम इस कॉलेजियम सिस्टम को मानने से इनकार करते हैं। हम सरकार से अपील करते हैं कि कॉलेजियम सिस्टम समाप्त किया जाए, रिविजिट किया जाए। ये इससे बेहतर सिस्टम जिसमें सरकार का भी भागीदारी हो। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष जो ये कह रहे हैं कि मेरी जो लड़ाई है वो सिस्टम के खिलाफ है। इसी पर और विस्तार से हम बातचीत करते हैं, जानकारी लेते हैं। मोहित बख्शी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहित, हमने देखा कि कल कानून मंत्री से जाकर मुलाकात करते हैं, क्या लबो-लुआब रहा वो खुद बता रहे थे राहुल दबास को, लेकिन आज क्या डेवलपमेंट है, आज क्या देखे? क्योंकि सीजेआई से मिलने की भी बात कही जा रही थी, क्या सीजेआई से मिलने का वक्त मिला है, और अगर मिला है तो कब, ये कितने बजे मुलाकात है? देखिए, आज सेकेंड हाफ में ये मुलाकात हो सकती है, जिसकी बात जो है लगातार की जा रही है। जस्टिस वर्मा के घर पर इस वक्त हम हैं, जहां पर कल पुलिस आई थी। उससे पहले खुद वो 3 सदस्यीय कमेटी आई थी, जिस कमेटी ने जो है यहाँ का दौरा किया और उस जगह को भी देखा कि जहां पर आग लगी थी और नोट पाए गए थे। तो अभी जो तफ्तीश है वो तेज कर दी गई है। दूसरी तरफ जो बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं वो भी लगातार अपने डेलीगेशन के साथ लोगों से मिल रहे हैं, जो जिन साथ साथ सरकार से उन्होंने
मुलाकात की, उसके अलावा सीजीआई से मुलाकात करना चाह रहे हैं। उनका ये कहना है कि उनकी लड़ाई सिस्टम के खिलाफ है और वो इस तरीके की चीजें बर्दाश्त नहीं करेंगे कि यहां से जिन पर करप्शन का आरोप लगा उनको इलाहाबाद भेज दिया जाए। इसी तरीके की चीजों को लेकर वो अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। अब जांच में आगे कहां कैसे बढ़ा जाएगा ये हम आपको बता दें कि अभी क्योंकि दिल्ली पुलिस ने वो जगह सीज कर दी है जहां पर से नोट मिलने की बात कही जा रही है। हालांकि जस्टिस वर्मा ने बीती शाम जो है वो मुलाकात की अपने लीगल पैनल से, तमाम बड़े वकीलों से मुलाकात की है और अपना जवाब तैयार कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि इस हफ्ते अन्यथा अगले हफ्ते तक जो है वो कमेटी उनको मिलने के लिए बुलाए, पूछताछ के लिए बुलाए और उनसे सवाल जवाब करे। इसलिए लिखित जवाब तैयार पहले ही कर रहे हैं वो, और साथ ही साथ जो भी सवालों का जवाब पूछा जाएगा उसको देने के लिए भी जस्टिस वर्मा ने तैयारी कर ली है। लीगल टीम से बातचीत हुई उनकी, काफी घंटे ये बैठक चली। और साथ ही साथ हम आपको ये भी बता दें कि ये जो अगर पूरा सिनेरियो को अगर देखा जाए, पूरे घटनाक्रम को अगर आप देखा जाए, तो इस घटनाक्रम में जो है अब आगे जो दिल्ली पुलिस है उसके अधिकारी, दिल्ली फायर सर्विस के अधिकारी, जो ऑफिस का स्टाफ है, उन तमाम लोगों से पूछताछ हो सकती है। जहां पर जो कमेटी रुकी है 3 जजेस की, वो कमेटी वहीं पर एक ऑफिस सेटअप कर रही है और वहीं पर जो है ये आगे की जो पूरी पूछताछ है, जो पूरी जांच है वो चलेगी। लेकिन मोहित, जिस तरह से आपने बताया कि कल वहां दिल्ली पुलिस है जो है वो पहुंचती है, स्टोर रूम को सील कर दिया जाता है, लेकिन अब सील करने से क्या कोई फायदा है? वो साक्ष्य क्या वाकई वहां पर उस तरह से बचे होंगे? क्योंकि सील तो उसी दिन कर दिया जाना चाहिए था जब अधिकारी रात को वहां पर पहुंचे थे और जब उनको कहा कि कल आइए, अगले दिन पहुंचते तो उनको कहा कि किसी और दिन आइए। क्या वाकई कुछ मिलेगा? देखिए, ऐसे ही तमाम सवालों का जवाब जो है वो दिल्ली पुलिस को देना होगा। खुद जब कमेटी के सामने वो पेश होंगे, इन हाउस कमेटी जो है उसके सामने पेश होंगे, क्योंकि उसमें 2 सीजीआई हैं और एक जज हैं, सिटिंग जज हैं, जो कि तीनों ही हाई कोर्ट से हैं। तो आप समझ सकते हैं चीफ जस्टिस, माफ कीजिएगा, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट्स हैं, 2 चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट्स हैं और एक सिटिंग जज हैं। तीनों के सामने जब पेश होंगे तमाम अधिकारी, तो उनको जवाब देना होगा कि क्यों दिल्ली हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनको बताने में देरी हुई, क्यों जो सीज करने में देरी हुई उस रूम को, जिस रूम के लिए चर्चा हो रही है कि वहां कथित तौर पर पैसा पाया गया है और ये वही रूम है। तो ये तमाम चीजों के जवाब जो है वो देने होंगे, क्योंकि जस्टिस वर्मा ये कह रहे हैं कि यहाँ मेरे घर से, मेरे इन पैसों से मेरा कोई लेना देना नहीं। उन्होंने अपने उसमें भी कहा बयान में कि ये जो जगह है वो उनको वहां पर नहीं दिखाई गई जो वीडियो में दिखाई दे रही है। ऐसे कई बयान उनके आ रहे हैं। तो अब क्योंकि इससे संबंध अपना पूरी तरीके से हटा चुके हैं, उनका कहना है किसी तरीके का संबंध नहीं है, तो अब आगे की जांच में क्या निकलता है ये देखना अहम हो जाता है। इन हाउस कमेटी जो है उसके सामने पेश होंगे, क्योंकि उसमें 2 सीजीआई हैं और एक जज हैं, सिटिंग जज हैं, जो कि तीनों ही हाई कोर्ट से हैं। तो आप समझ सकते हैं चीफ जस्टिस, माफ कीजिएगा, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट्स हैं, 2 चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट्स हैं और एक सिटिंग जज हैं। तीनों के सामने जब पेश होंगे तमाम अधिकारी, तो उनको जवाब देना होगा कि क्यों दिल्ली हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनको बताने में देरी हुई, क्यों जो सीज करने में देरी हुई उस रूम को, जिस रूम के लिए चर्चा हो रही है कि वहां कथित तौर पर पैसा पाया गया है और ये वही रूम है। तो ये तमाम चीजों के जवाब जो है वो देने होंगे, क्योंकि जस्टिस वर्मा ये कह रहे हैं कि यहाँ मेरे घर से, मेरे इन पैसों से मेरा कोई लेना देना नहीं। उन्होंने अपने उसमें भी कहा बयान में कि ये जो जगह है वो उनको वहां पर नहीं दिखाई गई जो वीडियो में दिखाई दे रही है। ऐसे कई बयान उनके आ रहे हैं। तो अब क्योंकि इससे संबंध अपना पूरी तरीके से हटा चुके हैं, उनका कहना है किसी तरीके का संबंध नहीं है, तो अब आगे की जांच में क्या निकलता है ये देखना अहम हो जाता है। आगे की जांच में क्या निकलता है वाकई ये देखना अहम होगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया मोहित बख्शी इस तमाम जानकारी के लिए आपका। लेकिन इधर बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने जस्टिस वर्मा कैश कांड पर चिंता जताई और कहा कि जांच पूरी होने के बाद न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।